हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स को, जो कि वीडियो री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, वैसे तो ये करंट अफेयर्स आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पेशल तरीके से वीडियो री एग्जाम के लिए बनाई गई है, जो कि आप देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये उसी पर आधारित है। इसलिए ये स्पेशल रूप से वीडियो री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स होने वाली है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो हम 6 मंथ की करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इसके बाद में हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम 8 से 9 मंथ यानी कि बैक में और अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे और मंथ वाइज आपकी करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आएगी, जिसमें कि एक मंथ की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम जनवरी की करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यदि ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको ये पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो साथियों, साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना, ये आपको याद रखना, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है? यानी कि अंत्योदय योजना जो आपकी चल रही थी, तो इसमें जो लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के लिए एक एकीकृत नई योजना बनाई गई है, इसका क्या नाम है? तो ये प्रश्न है। तो इस योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना। तो आप देख पा रहे हैं, तो इस योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, जिसमें कि आपकी अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू पीएचएच योजना दोनों को एकीकृत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दूसरा देश और एशिया का पहला देश कौन सा है? तो साथियों, इसका उत्तर है चीन। तो चीन है हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दूसरा और एशिया का पहला देश। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो बिहार का स्टेट आइकन चुनाव आयोग ने किसको नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर सिंगर हैं, इनको स्टेट आइकन बिहार का बनाया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये सियाचिन है, और यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में केंद्र सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? तो आपको ये बजट भी याद रखना है, 19,744 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये मिशन है, तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा है? तो गोवा में जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नया नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए होता है। तो ये विश्व ब्रेल दिवस यानी कि ब्रेल लिपि है जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, तो ये उसी के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? यानी कि इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। किसने किया है? इसरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? यानी कि सबसे ज्यादा मोटर वाहन बेचने वाला। तो ये जापान को पीछे छोड़कर, यानी कि पहले नंबर पर क्या है?
चीन और दूसरे पर अमेरिका, इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत और चौथे नंबर पर आपका जापान। तो जापान को पीछे छोड़ करके तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को किस राज्य में प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक पर्व है छेरछेरा महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण रूप से स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन बना? तो सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बना है? तो यह है गाजियाबाद में स्थित है। आपको याद रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड, जो कि 762 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पूर्ण राज्य बना है, तो यह है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को घोषणा अनुसार, तो यानी कि जनवरी 2023 में घोषणा की गई कि भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये तलचर ओडिशा में। तो आपको याद रखना है जगह का नाम है तलचर और कहाँ? ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाम से 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया है? तो जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जारी किया गया है, तो उसका नाम है आशा। और ये यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं? तो ये खेलो यूथ गेम्स आपके जो 5वें हैं, ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो है मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद बात करते हैं इस सम्मेलन की थीम क्या थी 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की? तो इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 2023 में ये रिपोर्ट जारी की है किसके द्वारा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो 2022 का जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो है दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 को किस थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो इसकी जो थीम थी वो थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, यानी कि हिंदी को जनमत यानी कि सभी की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्वता को भूले, यानी कि वो लोग अपनी जो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा उसकी महत्वता को भी ना भूलें और हिंदी सबकी जनमत की भाषा भी बन जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की अनुमति दी है? तो आरबीआई ने भारत पे को अनुमति दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। इसने क्या किया है कि जो सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं इनको पूरी तरह से ई गवर्नेंस यानी कि ऑनलाइन मोड में कर दिया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस 500 यानी कि 500 ब्रांड्स की जो लिस्ट है 2023 में जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? यानी कि नंबर 1 पर है अमेजन, और इंडिया का रिलायंस जियो 9th नंबर पर है, 9वीं पोजीशन पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया, तो यह है आसिका पुलिस स्टेशन ओडिशा में। तो किसने सम्मानित किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को 126वीं जयंती मनाई गई किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। और 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में जानते हैं। तो
पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए एक सैन्य टेटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पराक्रम। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, आदि शौर्य पराक्रम, यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती से संबंधित है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी पर प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? यानी कि जो पराक्रम दिवस जब हुआ तो कितने परमवीर चक्र विजेता थे जिनके नाम पर अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह के नाम रखे गए, जिनके पहले कोई नाम नहीं थे, यानी कि अनाम द्वीप थे। तो ये 21 द्वीपों के नाम रखे गए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो साथियों 11 बच्चों को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? तो ये ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में। तो ये किसका है? उत्तर भारत का। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और इस दिन चुनाव आयोग द्वारा सॉन्ग लॉन्च किया गया जिसका टाइटल है मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ की स्थापना के लिए भारत द्वारा समझौता किया गया है? तो यानी कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका के साथ भारत ने एक समझौता किया है, किस लिए? हिंदी पीठ की स्थापना के लिए। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है सबरा गमुमा विश्वविद्यालय श्रीलंका का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हार्वर्ड लॉ स्कूल में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर सेवा हेतु वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? तो ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू जो कि मूवी RRR से है और इसके संगीतकार है MM किरावनी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 6.6% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है 2023-24 में भारत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। तो ये बुक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसका विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और इसके राइटर पूछे जाएंगे तब आपको लगाना है संजीव सान्याल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने किस पौधे को संरक्षित सूची में शामिल किया है? तो ये नीलकुरंजी का पौधा है जिसको संरक्षित सूची के में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने किस नाम से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? तो ये एक तो आपको याद रखना है कि ये कहां से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली है और ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। तो इसका नाम है MV गंगा विलास। ये आपको नाम भी याद रखना है और इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरल में पड़ता है, तो ये पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट,
यानी कि विदेशी धरती पर आयोजित हुआ है कौन सा हवाई युद्धाभ्यास। तो इसमें पहली महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी और ये सुखोई 30 की महिला पायलट थी। और बात करते हैं तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये जापान में वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कैसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है उपराष्ट्रीय, तो पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया। तो इग्लू रेस्टोरेंट जो कि बर्फ से बना होता है, इग्लू बर्फ आपने देखे होंगे। तो ये पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला जा रहा है, तो ये खोला गया है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वीडियो री एग्जाम को लेकर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान ये किसने चलाया है, उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। जनवरी 2023 में G20 की भारत में पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो जनवरी 2023 में G20 की बैठक हुई है, तो ये कहाँ आयोजित हुई थी भारत में, तो ये पुडुचेरी में आयोजित हुई थी। तो साथियों ये थी जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद अब हम करने वाले हैं फरवरी की करंट अफेयर, फिर मार्च, अप्रैल और मई की करंट अफेयर। करने के बाद फिर हम करेंगे बैक में आपकी जो दिसंबर का हो गया और नवंबर, और टाइम मिलेगा तो हम अक्टूबर और सितंबर की भी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।